अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसकी जो बेस टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि वो उसमें क्या क्या लेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक सेट है ए, तो वो ये जो हम सारी बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, मतलब कि रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट। तो हम सेट को जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स के लिए, मतलब कि फॉर ऑल ए इन ए कोमा ए जो है वो आर में लाई करेगा। अब ये डेफिनेशन आप बोलोगे कि ये तो आइडेंटिटी से मिलती जुलती है ना, आइडेंटिटी रिलेशन से मिलती जुलती है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्यों हुआ, हमने दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया। तो आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस ये था कि उसमें सिर्फ एलिमेंट्स इसी टाइप के ही लाइक करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या था कि ए कोमा ए जो है उसमें एलिमेंट्स इसी टाइप के लाइक करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, और आर क्या है हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 है। ठीक है, फोर कोमा 4, 2, 3 है। ठीक है, तो अब ये देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो 2 जो मैप कर रहा है वो किसको मैप कर रहा है, 3 को मैप कर रहा है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में 2 हमेशा मैप करता है 2 को, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बट ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यस है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स मतलब 1, 2, 3, 4 के लिए हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 जो है वो रिलेशन में प्रेजेंट है, इसीलिए ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, मान लो कि मैंने जो ए ले लिया, ए की वैल्यू क्या ले ली 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा सेट मैंने क्या ले लिया, ए का ले लिया, लेकिन अब क्या ये आर जो है वो ए के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब ये देखो, अब देखो 1, 2, 3, 4 के लिए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 लाइक करता है, लेकिन 5, जो है वो रिलेशन में लाइक नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब क्या है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर सेट ए, क्योंकि 5, जो है वो आर में लाइन नहीं करता। तो इसलिए ये जो फॉर ऑल की कंडीशन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 4, जो है सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ए जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए आर में। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास सेट में ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए कोमा बी जो है वो आर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये प्रेजेंट ही होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है, मैं बोल रही हूँ अगर, इफ दिस इज प्रेजेंट, तो हमारे पास B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और रिलेशन है 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, ठीक है, 3, 2, 3, 1, 4, 5, ठीक है, ये रिलेशन है। अब ये बताओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम देखो कि 1 और 2 प्रेजेंट है, तो क्या 2, 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कि 2, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन आर।
देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये तो हमारे पास एक ही काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो कि हमारे पास 1,2 प्रेजेंट है लेकिन 2,1 प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब कि ये रिलेशन क्या है, नो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि अगर हमारे पास 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 प्रेजेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा अगर मान लो a, b भी प्रेजेंट है R में, b, a भी प्रेजेंट है R में, तो a क्या होना चाहिए, इक्वल टू b ही होना चाहिए, ये उससे अलग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर R क्या है हमारे पास 1,2, 1,3, 3,4, 4,5, ठीक है, ये है हमारे पास R। तो यहाँ पे 1,2 प्रेजेंट है, क्या 2, प्रेजेंट है, 2,1 नहीं प्रेजेंट है। अब 1,3 प्रेजेंट है, क्या 3,1 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। 3,4 प्रेजेंट है, क्या 4,3 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। 4,5 प्रेजेंट है, लेकिन क्या 5,4 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो मतलब कि ये रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऐसी नहीं आई कि a, b भी प्रेजेंट है R में और b, a भी प्रेजेंट है R में, बट a इज नॉट इक्वल टू b है, ये हमारे पास केस नहीं आया। तो मतलब कि ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें पता चल गया क्योंकि 2,1 जो है वो रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया। अब मान लो कि मैंने क्या किया, इसमें एक ऐड कर दिया 2,1, ठीक है, 2,1 ऐड कर दिया। तो 2,1 ऐड करने से मुझे क्या पता चला कि इसमें 1,2 प्रेजेंट है R में और 2,1 प्रेजेंट है R में, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर जो अब रिलेशन आया वो क्या हो जाएगा, नॉन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा पेयर मिल गया जिसमें कि a, b भी प्रेजेंट है, b, a भी प्रेजेंट है, बट b इज नॉट इक्वल टू a। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब ये हो गई नॉन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक है ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक जो है ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। ये हम नहीं कह सकते कि अगर कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई कि ये वाला रिलेशन जो है वो ना तो एंटी सिमेट्रिक है और ना ही क्या है, सिमेट्रिक है। अब मैं एक ऐसी एग्जाम्पल भी बताती हूँ कि जिसमें जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल ले ली a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और मैंने r ले लिया 1,1, 2,2 एंड 3,3। अब देखो इसमें कोई डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब a, b प्रेजेंट ही नहीं है जिसमें कि a इज नॉट इक्वल टू b होगा। तो ना तो हम ये सिमेट्री वाला केस लगा सकते हैं कि इफ a, b प्रेजेंट इन r देन b, a शुड प्रेजेंट इन r, ठीक है। ये भी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जब ये ही नहीं है तो हम ये देखने के काबिल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर और हम ये वाला केस भी प्रेजेंट नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट पेयर ऐसी जब है ही नहीं तो हम ये आगे वाली कंडीशन देखेंगे क्या, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है और ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 4,4 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो रिलेशन सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर A इज रिलेटेड टू B, मतलब A, B इज प्रेजेंट इन R एंड B, C प्रेजेंट इन R, देन देयर शुड बी
another order pair which is A, C should be present in R. ठीक है, for example A is equal to 1, 2, 3, 4, ठीक है, and R is equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Okay, so these are the cases. Now check 1, 2 present in R. Okay, 2, 3 प्रेजेंट इन आर. ओके, अगर A 1 लेते हैं, B क्या लेते हैं 2 और C क्या लेते हैं 3, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए कि 1, 3 शुड बी प्रेजेंट इन आर. बट क्या ये है? नहीं है. 1, 3 इज नॉट प्रेजेंट इन आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. आगे भी देख सकते हैं कि 2, 3, 3, 4 है, लेकिन 2, 4 नहीं है, 3, 5 नहीं है. तो मतलब कि ये जो रिलेशन है वो क्या है? नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन. अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे? वो रिलेशन तभी होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन. और जो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है वो क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है, तो चेक करो कि वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है. अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर वो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो वो क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. अगर वो इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो मतलब कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और पार्शियल ऑर्डर. तो हम बेसिकली बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसमें हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन किस पे डिफाइन किया है? ऑन ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है, जो सेट पे डिफाइन किया है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स के केस में हमें पता है कि 1 डिवाइड करेगा 1 को, क्योंकि 1 by 1 क्या होगा? 1. 2 by 2 क्या होगा? 1. 3 by 3 क्या होगा? 1. मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो हैं a by a क्या होगा? 1. a डिवाइड करेगा a को, मतलब कि सारे एलिमेंट्स अपने ही पेयर को डिवाइड करते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल a in a लाई इन R. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए रिलेशन में a, a जो है वो R में प्रेजेंट होगा. दिस इंप्लाइज दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. दिस इंप्लाइज दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ओके, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के केस में. सिमेट्रिक के केस में हम क्या करेंगे? एक काउंटर एग्जाम्पल देख लेंगे कि काउंटर एग्जाम्पल में मान लो कि हमारे पास एक क्या है? 1 और एक क्या है? 2. अब 1 2 को डिवाइड करता है. यस. क्यों? क्योंकि 2 by 1 क्या होता है? 2, जो कि क्या है? एक नेचुरल नंबर है. लेकिन 2 डू नॉट डिवाइड्स 1. क्यों? क्योंकि 1 by 2 जो है वो क्या है? रियल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है. This implies that 1, 2 will present in R, but 2, 1 is not present in R. ठीक है, therefore this relation is not symmetric. तो ये रिलेशन जो है वो क्या है? नॉन symmetric relation. So this relation is non symmetric relation. अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. एंटी सिमेट्रिक के केस में हम क्या करते हैं? लेट A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A.
ठीक है। अब ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है। ए बी को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि बी कैन बी रिटन एज सम ए पी एंड बी डिवाइड्स ए, मतलब ए कैन बी रिटन एज सम बी क्यू। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पी क्यू। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब ए को जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स के केस में दोनों की प्रोडक्ट जो होगी, ये भी जो पी और क्यू होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है, दो नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 कब आती है, जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू बी होगा। दिस इंप्लाइज दैट इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a देन b इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास क्या आ गई प्रॉपर्टी, एंटी सेमेट्रिक की, मतलब कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, एंटी सेमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव, नॉन सेमेट्रिक एंड एंटी सेमेट्रिक रिलेशन। अब देखो, अगर मैं यही सेट जो है वो इंटीजर्स पे डिफाइन करती तो हमारे पास p और q की वैल्यू क्या आ सकती थी, +-1 भी आ सकती थी कि p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू -1। तो मतलब कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर, जैसे कि एग्जांपल ले लो 1 -1 और -1 1, ये दोनों ऑर्डर पेयर जो थे वो इस रिलेशन में होते, ठीक है। और 1 जो है वो नॉट इक्वल टू -1 हो जाता, तो मतलब कि ये वाला जो, अगर हम यही रिलेशन इंटीजर पे डिफाइन करते तो हमारे पास ये एंटी सेमेट्रिक नहीं होता, लेकिन इस केस में ये क्या है, एंटी सेमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये रिलेशन को अब हम ट्रांजिटिविटी में चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट a, b एंड b, c बोथ आर प्रेजेंट इन R। ये दोनों जो हैं वो R में प्रेजेंट हैं, मतलब कि A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C। देयरफॉर B इज इक्वल टू AP एंड C इज इक्वल टू BQ। दिस देयरफॉर C इज इक्वल टू APQ। ठीक है, और ये PQ क्या था, कोई भी एक नेचुरल नंबर था, मतलब कि C को हम क्या लिख सकते हैं, सम के A। तो मतलब कि A डिवाइड्स C। This implies that A, C belongs to R. Therefore, this relation is ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटी सेमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल करते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। वो एग्जाम्पल करते हैं, एक रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है, a + b इज इक्वल टू 2m। 2m कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब कि दो नंबर्स की एडिशन जो है वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। हमारे पास कोई भी एक ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि दोनों की एडिशन जो है वो क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, और हम ये वाला जो रिलेशन डिफाइन करते हैं वो किस पे डिफाइन करते हैं, इंटीजर्स पे डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एन इंटीजर। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, a + a की वैल्यू देखेंगे कि a + a की वैल्यू क्या आएगी। a + a की वैल्यू क्या आएगी, 2a, मतलब कि ये क्या है, इवन नंबर है। देयरफॉर a इज रिलेटेड टू a एंड देयरफॉर a, a प्रेजेंट इन R फॉर ऑल a इन a। ओके, तो मतलब कि ये जो सेट है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम सेमेट्रिक देखते हैं। सेमेट्रिक के केस में लेट a, b प्रेजेंट इन R। ठीक है, देयरफॉर a + b क्या होगा, 2m होगा। अब जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होती है, अगर a + b 2a है तो मतलब कि b + a क्या होगा, 2m होगा। दिस इंप्लाइज दैट b, a प्रेजेंट इन R। तो मतलब कि ये क्या हो गया, सेमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब एंटी सेमेट्रिक के केस में क्या करेंगे, हम एक काउंटर एग्जांपल ही देख लेते हैं कि 1, 3 जो है वो R में प्रेजेंट है,
क्यों? क्योंकि 1 + 3 जो है वो क्या है 4, इवन नंबर है, ठीक है। बट 3,1 भी आर में प्रेजेंट है, क्यों? 3 + 1 भी क्या है, इवन नंबर है। बट 3 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी के केस में क्या करेंगे, एट a, b एंड b, c बोथ आर प्रेजेंट इन आर, ठीक है। ये दोनों के दोनों आर में प्रेजेंट होते, आर में प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज दैट a + b जो है वो 2m के बराबर है और b + c जो है वो क्या है 2n के बराबर है। m और n क्या है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो हमें बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, a + c की वैल्यू निकालनी है। तो a + c की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब कि 2m - b, और इसमें से c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब 2n - b। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 × m + n - b। ये जो b है दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, -2b। तो ये क्या बन जाएगा, m + n - b। अब ये सारे क्या थे, इंटीजर्स थे। अब इंटीजर्स की एडिशन क्या हो गई, इंटीजर हो गई। तो मतलब कि ये क्या हो गया, सम 2k। तो a + c की जो एडिशन होगी वो भी क्या हो गई, सम इवन नंबर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट a, c इज प्रेजेंट इन R, देयरफॉर दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन।